गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका इस यूट्यूब चैनल पर दीपक इंग्लिश पर आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। मैं आपको बता देता हूँ, आपका टॉपिक चल रहा था नरेशन। तो नरेशन में आपको दो रूल्स समथिंग आपके 6 रूल्स हो चुके हैं। तो 6 रूल्स में चल रहा था आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के 4 टाइप्स बताए थे। एक तो बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, एक सेकंड बताया था मैंने आपके लिए डू ऑब्लिक डोंट वाले, थर्ड बताया था आपके लिए प्लीज ऑब्लिक काइंडली के। आज जो आपके पास आने वाला है, जो आता है आपके लिए लेट्स अस का आने वाला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर जहाँ तक आपके एग्जाम्स में ही आते हैं। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, सुप्रिया, मोनिका, राधा, वैशाली, गुड मॉर्निंग, रोहन, शाहिल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हो, थैंक यू। मैं आपको बता देता हूँ, ये तो अच्छी बात है। और वैसे भी देखो, आपका क्लास चलती है, आपकी ग्रामर की चलती है, आपकी क्लास से वोकेबलरी की आने वाली है और इंग्लिश स्पोकन की भी क्लास आपकी आने वाली है। कुछ ही समय का वेट कीजिए। मैं जहाँ तक है आपको, अगर मैं लाइव पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बता भी दूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो समय को वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखो बच्चों, वैसे भी समय बहुत जल्दी से निकलता है और समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। समय तो बहुत फास्टली होता है, इसलिए समय तो निकलता जाता है, इसलिए वो घिसते हमें। तो ज़िंदगी में ना बहुत चीज़ ऐसी होती हैं हम जिनको हम पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ना कुछ चीज़ हमारे लिए अधूरी रहती है। तो इसलिए कहते हैं जो समय है इसी का आनंद दीजिए। और जो समय तो कहते हैं ना, जीवन तो माता पिता देते हैं, लेकिन हमेशा दिशा और यानी कि हर चीज़ का मार्गदर्शन गुरु ही दिखाता है। तो इसलिए समय को वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रूल्स डाल दो उसी का 6 का चल रहा था, टाइप्स 4 लेट अर्स का, लेट्स का। तो मैं आपको बता, लेट्स अर्स में कुछ नहीं करना पड़ता है। जो इसमें स्टेप होते हैं आपके 4। पहला स्टेप होता है आपका, जब कहीं रिपोर्टिंग वर्ब में यानी कि रिपोर्टिंग और सेंस में चेंज होती है। एक तो आता है सजेस्टेड, एक आता है प्रीपोजिशन, ठीक है ना। सजेस्टेड होता है सुझाव देना, और दूसरा स्टेप आता है आपका, इसमें कनेक्टिव लगाना है आपको डेट। और इसमें हमेशा डेट के बाद आपको सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट को जोड़ के, यानी कि सिंगुलर तो सिंगुलर हिसाब से लगाना है आपको, या तो प्लूरल तो आपको बी में चेंज करना है, और बी के बाद आपको शुड लिखना है। और इसमें टेंस यानी चेंज इन टेंस नो होता है और चेंज इन प्रोनाउन यस होता है। तो समय को वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डाल दो इसका रूल नंबर 6 का 4 टाइप्स है, लेट अस और लेट्स का। ओके, आपका टाइप्स और इसका आपका रूल 4, ये रूल नंबर 4, रूल नंबर 6 का 4 है उसका टाइप्स, ठीक है ना। यहाँ लिखो, इतना भी जगह नहीं, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो लेट अस लेट्स। इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, इसमें लिखते चलना। मैं बोल रहा हूँ गाइस, देखो, शी सेड टू मी लेट्स अस गो फॉर ए मूवी। She said to me, let us go for a movie. ओके, इसी को आपको IDS में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच। पहले आप इसमें स्टेप ही समझ लो। पहले स्टेप कौन कौन से होते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप्स होता है IDS में रिपोर्टिंग वर्ब, आपको सेंस के अनुसार चेंज करनी है, और सेंस के अनुसार आपके 2 ही आते हैं। एक तो आता है आपका सजेस्टेड, क्या आता है आपका सजेस्टेड, और एक आता है प्रपोज्ड, PROPSED आएगा पर POSED। ओके, डी है बच्चों आपका, ठीक है। अगला इसमें पॉइंट लिखो, इसमें कनेक्टिव लिखो। इसमें आपका कनेक्टिव क्या आएगा, इसमें डेट लगाना है। क्या लगाना है आपको, डेट का यूज करना है। और आपको मैंने कल कराया था प्लीज काइंडली का, उसमें क्या लिखाया था, यानी जब कहीं रिपोर्टिंग स्पीच है प्लीज काइंडली आ जाए तो वो तो IDS यानी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वो हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। सेकंड स्टेप रखाया था हमेशा, उसमें क्या आता है, रिक्वेस्टेड आता है, और हमेशा कनेक्टेड टू लगता है, और टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कल की। कनेक्टेड डेट लगा, और डेट के बाद इसमें क्या आएगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमेशा सब्जेक्ट
सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो आपका चेंज होता है ना, वो आपका चेंज करना है, किस में चेंज करना है, लेटर्स को वो करना है आपको शुड में। किस में करना है, शुड। ओके, अगला स्टेप लिखो, स्टेप नंबर 3। इसमें लिखो चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस यहाँ लिख देना बच्चों आप गाइस नो। यहाँ लिखो अगला स्टेप चेंज इन प्रोनाउन, यहाँ आप लिख देना यस। ये आपके 4 स्टेप ही होते हैं, जल्दी से राइट कीजिए, जल्दी से राइट कीजिए। जल्दी से राइट कीजिए। मैंने बोला सी सेड टू मी डैड कोमा लेट्स अस गो फॉर ए मूवी। जल्दी से राइट कीजिए, गो फॉर ए मूवी। तो मैं इससे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आइडिया है इनडायरेक्ट स्पीच। सी का तो शी है, यानी उसने मुझसे कहा, लेट अस गो फॉर ए मूवी, यानी हम मूवी देखने जाएंगे। तो यानी कि इसमें क्या आएगा, प्लूरल आ रहा है, और यानी कि जब इसमें सिंगुलर की बात है, इसमें दोनों की बात हो रही, 2 व्यक्तियों की बात हो रही है। तो यानी कि उसने मुझसे कहा कि हम मूवी देखने जाएंगे, तो यानी प्लूरल की बात हो रही है। तो फिर क्या है सी, तो इसने क्या सजेस्ट दिया, तो इसमें क्या आएगा, सजेस्टेड। क्या आएगा, सजेस्टेड टू मी, और कनेक्टिव क्या लगेगा आपका, डेट। और जहां पे चेंज हो रहा है आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है, डेट। अब तो ये तो आपका क्या जाता है, रिमूव हो जाता है लेट्स का, लेकिन आपको लगाना सिंगुलर प्लूरल। देख के देखो लिखा हुआ है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल। तो इसके लिए क्या आएगा आपका, वी आएगा। क्या आएगा, वी। और यहाँ पर चेंज किसमें करना है आपको, शुड में। शुड गो फॉर ए मूवी, अंडरलाइन और अंडरलाइन। जहां चेंज हुआ है, सर ये बी क्यों लगाया, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, ये क्या है, प्लूरल। यानी कि जब 2 व्यक्तियों की बात होती है, हमेशा प्लूरल का यूज होता है, हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच में, जब बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो देखो मैं सजेस्टेड टू मी, कनेक्टिव का लगा दी डेट, और वी ये सिंगुलर, ये प्लूरल है, यानी उसने मुझसे कहा है, तो मुझसे कहा है, प्लूरल की बात हो रही है, तो हमेशा क्या आएगा, वी ही आता है। ओके, वी, और लेट्स से चेंज होता है आपका शुड में, और गो फॉर ए मूवी। इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं आपके 2 एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ, वो आपको रीड करने हैं जल्दी से। मैं इरेज करने जा रहा हूँ, इतना समय नहीं है आज। आपका 7 रूल्स आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैं इरेज करने जा रहा हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आपके स्टेप है, सजेस्टेड, प्रपोज, और कनेक्टिव डेट, और टेंस नो, और प्रोनाउन यस। इतना समय नहीं है। अब एग्जांपल देखिए, इसमें 2, ही सेड टू मी लेट्स अस स्टडी इंग्लिश। मैं देते जा रहा हूँ, ही सेड टू मी लेट अस स्टडी इंग्लिश। और 3rd लिखिए आप एग्जांपल, जल्दी से लिखो, आई सेड टू देम लेट अस हेल्प द पुअर। आई सेड टू देम लेट अस हेल्प द पुअर। फुल लिखिए, मैं बोल रहा हूं, देखो, यू सेड टू हिम लेट अस वॉच द टीवी। यू सेड टू हिम लेट अस वॉच द टीवी।
वॉच द टीवी। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, वॉच द टीवी। एक और लिखिए समथिंग, एक और लिखो, 5 हो जाएंगे। लिखो दे सेड टू हर लेट अस गो फॉर ए वॉक। दे सेड टू हर, लास्ट लिखिए, दे सेड टू हर लेट अस लेट अस गो फॉर ए वॉक। जल्दी से कीजिए, देखते हैं किसका बन के आता है, देखते हैं। जल्दी से कीजिए और देखो मैं बना रहा हूँ, आप चेक करना जिसके सही है। तो उसने मुझसे कहा कि लेट्स, यानी कि उसने मुझसे कहा, वही फ्यूल के बाद तो वी आएगा इसमें, तो क्या आएगा, ही सजेस्टेड टू मी। कंजक्शन क्या लग जाएगा आपका, डेट, लेटर से आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, वी, क्योंकि ये प्लूरल है, ये क्या है, सिंगुलर। वी और चेंज किसमें होता है, शुड में, शुड स्टडी इंग्लिश। और जहाँ पे चेंज होगा आपको अंडरलाइन करनी है। ओके, सिंगुलर फ्यूल को देख के आपको दे लगाना है, चाहे वी लगाना है। हमेशा फ्यूल के लिए दे और वी आता है, और यू भी फ्यूल के लिए आता है। ठीक है, सेकंड है आपका उसने उससे कहा कि लेट्स अस हेल्प द पुअर। अब दे में यहाँ फ्यूल है, और ये भी क्या फ्यूल के लिए, यहाँ दे में क्या हो जाता है, दे हो जाता है। क्या होता है, दे। आई सेड टू, चेंज करना है क्या, सजेस्टेड में, सजेस्टेड टू देम। कनेक्टिव क्या लग जाएगा आपका, डेट, और देम का क्या चेंज होगा, दे। यहाँ पर रिमूव हो जाता है, तो क्या आएगा, शुड हेल्प द पुअर, हेल्प पुअर। और जहाँ पे चेंज हुआ वहाँ अंडरलाइन कर लेना। सजेस्टेड, डी है, सजेस्टेड डेट दे शुड। ऐसे ये यू सेड टू मी है, उसने मुझसे कहा कि लेट्स वॉच द टीवी, लेट्स वॉच द टीवी। तो क्या आएगा, जो यू है ये सिंगुलर, प्लूरल, तो क्या आएगा, प्लूरल। तो यू सजेस्टेड, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, सजेस्टेड टू हिम, क्या लग जाए, कनेक्टिव, डेट, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर, तो क्या आएगा आपका, प्लूरल। यू का तो यू रहता है, ये रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड वॉच द टीवी, वॉच द टीवी, वॉच द टीवी। जहाँ पे चेंज हुआ अंडरलाइन कीजिए, सजेस्टेड डेट यू शुड। ऐसे लास्ट ये दे सेड टू हर, सिंगुलर प्लूरल, तो दे का दे ही रहेगा, तो क्या आएगा, दे सजेस्टेड टू हर। कनेक्टिव का लगेगा आपको, डेट, ये आपका रिमूव हो जाता है, दे है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो क्या आएगा, दे का दे ही आएगा, दे ये हो जाएगा, तो क्या आएगा, शुड गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक। जहाँ पर चेंज हुआ अंडरलाइन कर लें, सजेस्टेड के नीचे, डेट के नीचे, दे के नीचे, शुड के नीचे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब आएगा आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इतना समय नहीं है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। मैं इरेज करने जा रहा हूँ, समय ने घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया अभी से। तो आज आपका टॉपिक स्टार्ट होगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस।
जल्दी से नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए निका जल्दी से। मैं फिनिश करने जा रहा हूँ। ओके, बहुत ही इजी हैं, जल्दी से नोट डाउन कीजिए जल्दी से। आपका टॉप अगला रूल्स आने वाला है 7। इरेज करने जा रहा हूँ जल्दी से। इरेज कर रहा हूँ, इसकी शॉर्ट लीजिए जल्दी से। तो देखो भाई, अब आएगा आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। समय इतना है नहीं, फिर भी करा देता हूँ थोड़ा बहुत। आपका रूल आएगा जो आपका आएगा 7, यानी कि 7। देखो ये आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इसको हिंदी में बोलते हैं इच्छात्मक वाक्य। इसमें लिखते चलो, मैं लिख रहा हूँ पॉइंट डाल के, इसमें बोल रहा हूँ, लिखते चलना। लोग यदि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रार्थना या कामना के अर्थ में, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कामना यानी कि विश, कोमा रिपोर्टिंग स्पीच यानी कामना, कोमा प्रार्थना, प्रार्थना यानी कि प्रेयर, प्रेयर के अर्थ में मे का यूज हो, वह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी इच्छात्मक वाक्य कहलाता है। अगला स्टेप है आपका, इसी में ही लिखो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को चेंज करते हैं, चेंज करेंगे। विश आए तो क्या करना है आपको, विश करना है। क्या करना है, विश करना है। और प्रेयर आए तो क्या करना है, प्रेयर्ड करना है। और कर्स आए तो कर्स करना है। ये आपके चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के बाद को चेंज करना है। अगला स्टेप है, इसमें क्या आता है, कनेक्टिव। इसमें कनेक्टिव क्या लगाना है आपको, डेट आता है। अगला स्टेप आता है इसमें मे को चेंज करना है आपको, चेंज करना है आप, वो होगा आपका माइट में। अब देखो मैं इसका एग्जांपल फर्स्ट करा रहा हूँ। देखो मैं आपको बता दूं, इसमें यानी कि विश ऑफ प्रेयर में हमेशा जो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है ना, वो कभी रिपीट नहीं करते। कर्स में हमेशा रिपोर्टिंग और कर्स में हमेशा ऑब्जेक्ट को रिपीट करते हैं। इसमें हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, लिखते हैं। और इसमें हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, नो रिपीट। जो समझ में आया लिखो, एग्जांपल लिखो फर्स्ट। इतना समय एग्जांपल लिखो फर्स्ट में बोल रहा हूँ। लिखो सी सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग। एक तो एग्जांपल कर लो, सी सेड टू हिम, समय नहीं इतना, सी सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो देखो बच्चों, उसने उससे कहा कि क्या तुम लंबे समय तक जियोगे, तो क्या कर रहा है, वो विश कर रहा है। और विश का क्या कर रहा है, विश करना है। तो देखो आई बना हुआ, इसका समय नहीं है इतना, घड़ी का इशारा करना स्टार्ट कर दिया है। सी क्या चेंज होगा, उसने सेंटेंस को पढ़ना सीखो। रिपोर्टिंग में क्या बोल रहा है, उसने उससे कहा है कि तुम लंबे समय तक जियोगे, तो इसमें क्या कर रहा है, विश कर रहा है। और विश का क्या होता है, विश। और विश में हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नो रिपीट होता है। तो शी सेड टू कितना चेंज होगा, विश्ड। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। इसमें यहाँ पे क्या आएगा, रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। तो इसका क्या आएगा, कंजक्शन गेट लग जाएगा। और यू सेकंड पर्सन में यू है, और यहाँ पे क्या है, हिम है,
तो बताया था हमेशा यू सेकंड पर्सन, इसमें क्या है हिम, तो यू योर यू, तो ही और हिम का क्या हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही। मे का चेंज किस में होता है, लिखा हुआ है माइट, माइट फिर क्या आएगा लिव,